स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की क्षति होती है तब तब मैं पृथ्वी लोक पर अवतार लेता हूँ। हर हर महादेव। मैं पंकज कुमार आपके अपने चैनल ज्ञान की बात भुवन और पंकज के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण पांडवों और कौरवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ। वैसे तो ये सवाल हमारे और आपके मन में उठता ही है, परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि वही इस युद्ध के कर्ता थे, वही मार रहे थे, वही मर रहे थे। फिर भी प्रभु ने ऐसे क्या रचना की जिसका कोई भी कारण अपने ऊपर ना लेके सारा श्रेय अन्य पात्रों को दिया। आइए अब हम इस प्रसंग को संपूर्ण रूप से भूमन शर्मा जी से जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे महाभारत काल का एक ऐसा प्रसंग साझा करेंगे जिसमें हम यह जानेंगे कि युद्ध होने का असल कारण क्या था और इसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जरिए पूरे ब्रह्मांड को गीता का उपदेश देते हैं। वैसे तो पुराणों में युद्ध होने के अनेकों कारण बताए गए हैं, परंतु यह एक ऐसा कारण था जिसके पश्चात युद्ध होने से हस्तिनापुर के रक्षक भीष्म पितामह भी नहीं रोक पाए थे। पांडवों ने जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी तब वहां पर भगवान श्री विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के ऐसे दिव्य झरने व तस्वीरें लगाई थी जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों रूपों में थी। दुर्योधन जब पांडवों के इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए जाता है तब वह इंद्रप्रस्थ की शोभा देखकर हैरान रह जाता है। इंद्रप्रस्थ में लगे हुए अनेकों प्रकार के झरने व तस्वीरें उसे हैरान कर देते हैं। जब वह महल के अंदर जाता है तो भूमि को वास्तविक रूप में समझकर आगे बढ़ता है और जल की एक रंगोली में गिर जाता है। दुर्योधन को ऐसे गिरता देख द्रौपदी हंसने लगती है और उस पर एक व्यंग करती है। वह दुर्योधन को कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। द्रौपदी का यह वाक्य सुनकर दुर्योधन अति क्रोधित हो जाता है। जब वह हस्तिनापुर में वापस लौटता है तो अपने मामा शकुनी को सारी बात बताता है। फिर शकुनी पांडवों से बदला लेने के लिए चौसर के एक खेल का आयोजन करता है। कुछ समय के पश्चात चौसर के खेल में पांडवों को आमंत्रित किया जाता है। पांडव इस खेल का आमंत्रण स्वीकार करते हैं और हस्तिनापुर में खेल खेलने के लिए चले जाते हैं। चौसर के खेल के प्रारंभ में सारा खेल पांडवों के पक्ष में था, परंतु जब शकुनी अपनी चाल चलते हैं तब वह सारा खेल पलट देते हैं। सारे का सारा खेल कौरवों के पक्ष में चला जाता है और फिर धीरे धीरे करते हुए युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा राज्य हार जाते हैं। अंत में वह अपने भाइयों को और स्वयं को दांव पर लगा देते हैं। युधिष्ठिर यह चाल भी हार जाते हैं। उसके पश्चात दुर्योधन युधिष्ठिर को उकसाता है और कहता है कि अगर वह चाहें तो द्रौपदी को दांव पर लगा सकते हैं। युधिष्ठिर इस बात पर जरा भी विचार नहीं करते और द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। फिर युधिष्ठिर यह चाल भी हार जाते हैं। उसके पश्चात दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन को कहता है कि पांडव अब हमारे दास बन गए हैं। वह द्रौपदी को दासी बनाकर हस्तिनापुर की खेल सभा में ले आए। दुशासन बालों से खींचता हुआ द्रौपदी को हस्तिनापुर की खेल सभा में ले आता है। इस सभा में सभी बड़े बड़े योद्धा शामिल थे और इसी सभा में वह अधर्म होता है जो हस्तिनापुर के विनाश का सबसे बड़ा कारण बना था। इस भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगता है। द्रौपदी पांडवों को असहाय देख भगवान श्री कृष्ण से अपनी लज्जा के लिए गुहार लगाती है। सभा में चमत्कार होता है। दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करते हुए थक जाता है और असफल रहता है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज रखते हैं।
फिर वहां पर कौरवों की माता गांधारी आती है और इस खेल को बंद कर देती है। महाराज धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर को किसी भी स्त्री को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस सभी बात के पश्चात दुर्योधन और शकुनी अभी भी प्रसन्न नहीं थे। वह अभी भी पांडवों से बदला लेना चाहते थे, इसलिए वह दोबारा चौसर के खेल का आयोजन करते हैं और पांडवों को एक बार फिर आमंत्रित किया जाता है। इस बार दुर्योधन पांडवों से कहता है कि अगर पांडव ये खेल जीतेंगे तो दुर्योधन 12 साल का वनवास और 1 साल के ज्ञातवास को चला जाएगा। परंतु अगर दुर्योधन ये खेल जीतता है तो पांडव 12 साल के वनवास और 1 साल के ज्ञातवास को चले जाएंगे। और अगर 1 साल के ज्ञातवास में कोई भी व्यक्ति पांडवों को पहचान लेगा तो पांडवों को पुनः 12 साल का वनवास होगा। 12 साल का वनवास और 1 साल के ज्ञातवास के पश्चात पांडव हस्तिनापुर में लौटते हैं और वह दुर्योधन से अपना राज्य इंद्रप्रस्थ मांगते हैं। दुर्योधन पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ देने से इनकार कर देता है और वह पांडवों से कहता है कि पांडव अब वनवासी हैं, वे जंगल में ही रहें। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी नहीं समझता। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि अगर वह इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहता तो ना सही, वह पांडवों को 5 गांव ही दे दे। पांडव 5 गांव में ही अपना गुजारा कर लेंगे। परंतु दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि वह पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं देगा। इसी वाक्य के पश्चात पांडवों में क्रोध की ज्वाला और भड़क जाती है और फिर वह महासंग्राम होता है जो आज तक पृथ्वी लोक पर कभी नहीं हुआ। इसी युद्ध में स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जरिए पूरे ब्रह्मांड को गीता का उपदेश देते हैं और प्रत्येक इंसान को यह समझाया जाता है कि क्यों हमें एक संपूर्ण इंसान बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें धर्म का पालन करना जरूरी है। धन्यवाद। धर्म इंसान के जीवन का मूल स्वरूप है। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब भगवान ने पृथ्वी लोक पर आकर धर्म का ज्ञान दिया है। इसलिए सार्थक जीवन जीने के लिए हमें धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। हर हर महादेव।